Tell me what you want, what you need. Tell me what you want, what you need. Tell me what you want, what you need. Tell me. नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जब से हमने चैनल क्रिएट किया है, जब से हम पामिस्ट्री के वीडियोस डाल रहे हैं या फिर हम लोगों के हाथ पढ़ रहे हैं, लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन होता है हमसे, और उस कॉमन क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे लाइनों के माध्यम से। अगर आपके निशान आपके हाथ में मौजूद हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमारी शादी तो हो चुकी है और 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, या फिर कह सकते हैं 5 साल हो चुके हैं, या फिर हमारी शादी जिससे होने वाली है वो कितना लॉयल जो है रहेगा हमारे साथ। क्या हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो जाएगा, और कितनी ज़्यादा लॉयल्टी से वो अपने रिश्ते को या फिर हमारे साथ रहेगा। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में हम देखेंगे। हाथ में ऐसे कौन से निशान होते हैं अपने पार्टनर के, अपने हाथ में आप ज़रूर चेक करें। अगर आपकी शादी होने वाली है या फिर शादी एक को कम टाइम हुआ है तो अपने पार्टनर के हाथ में देखें। अगर ये चीज़ निशान आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, या फिर अगर आपको ये निशान पॉजिटिव मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज आपको दी जाती है और हाथ भी स्पेशली पढ़े जाते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैवाहिक जीवन या फिर विवाह होने वाला है आपका, तो अपने पार्टनर को जानने के लिए आपका देखना पड़ेगा उसका गुरु पर्वत और हृदय रेखा। वैसे कॉमन लाइनें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो नए व्यूवर्स हैं। ये हमारी होती है जीवन रेखा, ये हमारी होती है मस्तिष्क रेखा जिसे हम माइंडलाइन कहते हैं, और ये होती है हमारी हृदय रेखा। तो ये 3 कॉमन लाइनें जो हैं सभी के हाथों में होती हैं, लेकिन हमने किस बारे में बात करना है, हमने देखना है हृदय रेखा को। तो हृदय रेखा कैसी है? अगर अपने पार्टनर के हाथ में देखें, अगर वहाँ पर हृदय रेखा जो है वो समाप्त हो रही है यहाँ पर शनि पर्वत के बिल्कुल नीचे, या फिर कह सकते हैं कि शनि पर्वत पर ही समाप्त हो जा रही है, तो ऐसे जातक को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक का मन बदल सकता है, या फिर कह सकते हैं कि दोहरे रिश्ते में वो जा सकता है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो लॉयल नहीं होता है। और रिश्तों को ईमानदारी से निभाना ऐसे जातक की फितरत थोड़ी सी कम रहती है, और ऐसा देखने को मिला है कि जातक जो है डबल माइंडेड यहाँ पर होता है रिश्तों को लेकर। तो ये यहाँ पर नेगेटिविटी है। अगर यहाँ पर यही यहाँ पर अगर हृदय रेखा इसका अंत यहाँ पर हो बृहस्पति पर्वत, और यहाँ पर यहाँ पर शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत के नीचे बिल्कुल इसका एंड हो, तो जातक रिश्तों निभाने में एवरेज होगा। मतलब आप यह कह सकते हैं कि धोखा तो नहीं देगा, लेकिन इसके मन में वो जो ईमानदारी होनी चाहिए वो नहीं होती है। और हम ये कह सकते हैं रिश्ता चलता है, ऐसा रिश्ता चलेगा, बिल्कुल 100% चलेगा, लेकिन वो जो मिठास होनी चाहिए रिश्तों में वो यहाँ पर नहीं हो पाती है। और ऐसा पार्टनर जो होता है वो ठीक ठाक होता है, एवरेज होता है। हम कह सकते हैं पूरा हमारा ईमानदार हम इसको नहीं कह सकते। और इसी हिसाब से अगर यहाँ पर आपकी हृदय रेखा बिल्कुल यहाँ पर समाप्त हो रही है गुरु पर्वत पर जाकर, ये बहुत ही स्पेशल साइन है। अगर गुरु पर्वत पर ये रेखा जाकर समाप्त हो रही है तो आप इसको मान के चले कि सिर्फ एक ही पार्टनर, अगर आपका विवाह होने वाला है, अगर ऐसी लाइन आपके पार्टनर के हाथ में दिख रही है, या फिर वो मेल हो या फीमेल हो, तो वो जातक अपने रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा लॉयल होगा, और आपके साथ जो रिश्ता जुड़ेगा काफ़ी ज़्यादा लॉयल्टी से जुड़ेगा, और किसी के बारे में यहाँ पर सोचेगा विचारेगा नहीं, एक ही रिश्ते को जीवन भर निभाएगा और काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से निभाएगा। तो ये आप हृदय रेखा की संरचनाएँ देख सकते हैं। हृदय रेखा का रुख कहाँ है, हृदय रेखा यहाँ पर कहाँ तक जो है यहाँ पर चीज़ है। और एक और मैं कॉमन साइन यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आपका गुरु पर्वत पर ये निशान बन रहा है और गुरु पर्वत पर जाकर हल्का सा झुकाव या मंगल क्षेत्र की तरफ यहाँ पर आ चुका है, तो ऐसा देखा गया है, मैंने यहाँ पर कॉमन हाथों में देखा है कि अगर ऐसी यहाँ पर हृदय रेखा बनती है तो ऐसा जातक जो है पार्टनर जो होता है थोड़ा सा झगड़ालू किस्म का होता है। ऐसा जातक में एग्रेशन थोड़ा सा आ जाता है, और
ऐसा नहीं कि रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन अग्रेशन की वजह से हमेशा खिटपिट जो है हमेशा होती रहती है, ये यहाँ पर देखने को मिला है। और ये तो हृदय रेखा हो गई, साथ में आप शनि पर्वत को भी देखें। अगर शनि पर्वत पर उभार बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पर एक शनि पर्वत हो गया और एक यहाँ पर चंद्र पर्वत आप देखें, अगर इन दोनों पर्वत पर आपको बहुत ज़्यादा उभार, वैसे तो चंद्र पर्वत पर उभार अच्छा है, यहाँ पर अच्छे रिश्ते आपके होंगे, लेकिन अगर आपका यहाँ पर शनि पर्वत ज़्यादा उठ गया है या फिर अति उन्नत हो चुका है या फिर उभर चुका है, तो आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। ये इसकी कन्फर्मेशन यहाँ पर 100% श्योरिटी आती है कि अगर शनि पर्वत पर बहुत ज़्यादा उभार आ जाए या इसके ऊपर कोई तिल आ जाए, तो इसके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव मार्क आ जाए, तो रिश्ता नहीं चलता है। ऐसा पार्टनर धोखा दे धड़ी करता है और धोखा देना ऐसे जाता की फितरत में, ऐसे पार्टनर की फितरत में रहता है। और एक और साइन आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ, अपनी मैरिज लाइन को देखें। यहाँ पर आपका जो बुध पर्वत है, इस पर कोई नेगेटिव साइन है या फिर आपको कोई द्वीप दिख रहा है या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा तिल दिख रहा है, तो वो भी रिश्ता नहीं चलता है। ऐसा पार्टनर अच्छा नहीं मिलता है या फिर कह सकते हैं रिश्तों को छोड़कर जाना पड़ता है या फिर पार्टनर जो है लॉयल्टी को निभाता नहीं है। तो ये कुछ साइन थे। अगर आप यहाँ पर अपना पार्टनर चूज़ कर रहे हैं तो ये साइन ज़रूर देखें हाथ में, ये आपका पार्टनर कितना यहाँ पर जो लॉयल होगा, आपको रिश्तों को जो जुड़ रहा है वो काफ़ी अच्छी तरह निभाएगा कि नहीं निभाएगा। तो ये कॉमन साइन होते हैं हाथ में। और साथ में फिंगर्स की प्लेसमेंट भी आप देखिए, फिंगर्स सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी यहाँ पर आड़ी टेढ़ी ना हो। अगर फिंगर सीधी हैं तो उसमें भी रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा जो है स्पष्टता नज़र आती है, मिठास यहाँ पर नज़र आती है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को ऐसे ही आप पामिस्ट्री से नॉलेज के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।